गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। रामदेव बाबा जी यहां आंदोलन के लिए बैठे, वो कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो सही अर्थ में लड़ाई लड़ रहे हैं देश की स्वाधीनता के लिए, देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विदेशी बैंकों में काला धन है, वो वापस लाना, ये कहना देश में कोई गुनाह है? काला धन वापस लाओ कहने वालों को लाठियां मिलेगी, उनको कुचला जाएगा, और ये आंदोलन करने वाले रामदेव बाबा जी के सहयोगी आचार्य क्या नाम बालकृष्णन जी, इनको तो सीबीआई लगाकर जेल में डाला गया द्वेषपूर्ण रवैयों से। क्या इस देश में काले धन के खिलाफ बोलना गुनाह है? बहनों और भाइयों, रामदेव बाबा जो कह रहे हैं वो सही है। आज विदेशों में जो काला धन जमा है, कोई कहते हैं 22 लाख हजार करोड़, कोई 40 लाख हजार करोड़, ये पैसा अगर देश में आएगा तो महंगाई कम होगी, अनेक गांव में रोड बनेंगे, बिजली मिलेगी, पीने को पानी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, देश का भविष्य बदलेगा। इसमें अगर पैसा लाना है तो इसमें क्यों देरी क्यों लग रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बेईमानी करके देश का यह धन विदेशों में रखा है, उनका नाम लेने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लोग संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे आह्वान करता हूं कि जो भी लोग हो, किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हो, जिन्होंने देश के साथ बेईमानी करके ये काला धन विदेशी बैंकों में रखा है, उनके नाम जाहिर करो और काला धन वापस लाओ। यही हमारे देश की जनता की मांग है। बहनों और भाइयों, देश की आर्थिक हालत बहुत खस्ता हुई है। 4,70,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल का होता है, 2,40,000 करोड़ का सोना आयात होता है। डॉलर की तुलना में हमारा रुपया 58, 59, 60 रुपए तक पहुंच रहा है। जिस ग्रोथ रेट की हम बात 12% का सपना देख रहे थे, वो आज मुश्किल से 5% और 4% के नीचे जा रहा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। देश में 60,000 मेगावाट बिजली की कमी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, गांव में 16-16 घंटे बिजली नहीं मिलती है। किसानों की हालत खस्ता हुई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गांव के लोगों को स्वाधीनता मिलने के बाद 65 साल होने के बाद में भी देश में वही चर्चा होती है, पानी, बिजली और रोड की चर्चा होती है। मैं रामदेव बाबा जी की बातों से सहमत हूं कि अगर ये काला धन देश में वापस आएगा तो देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अगर खर्चा होगा तो देश की तस्वीर बदलेगी, देश का भविष्य बदलेगा। और इसी बात के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। शरद यादव जी ने सही कहा है कि हमारी जो सरकार टिकी हुई है वो उनकी अलायंस पार्टनर पार्टियों के कारण नहीं टिकी हुई है। इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो सीबीआई इसकी ताकत है, और अनेक निरपराध लोगों को झूठी केसेस डालकर उनको अरेस्ट करना, उनको हरास करना और अनेक पार्टियों के नेताओं को ब्लैकमेल करके उनको अपने उपयोग के लिए उनका उपयोग करना, यही इस सरकार की है। ऐसे अनेक पार्टियां हैं कि दिल्ली के बाहर अपने राज्यों में इस सरकार के साथ बड़े संघर्ष की बातें करते हैं, और दिल्ली में जब सीबीआई की फाइल दिखाते हैं तो पूरी तरह शरण हो जाते हैं। ये एक बार नहीं 10 बार हमने देखा है।
India's #1 news app. Just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.